नमस्कार दोस्तों। रोचक ज्योतिष चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज पे एपिसोड कर रहे हैं और ये तीसरा एपिसोड है। सीरीज का नाम है लक फैक्टर, हाउ टू इंक्रीज योर लक फैक्टर। तो एक लक फैक्टर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इस सीरीज के हर एपिसोड में हम एक एक फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले सीरीज में जो दो एपिसोड हुए हैं, इस सीरीज में पिछले दो एपिसोड जो भी हुए हैं, उनमें पहला था कि अपना कर्म बढ़ाएं, एक्शन बढ़ाएं। जैसे कि लॉटरी के केस में देखा कि लॉटरी जो लोग ज्यादा खरीदते हैं, बार बार खरीदते हैं, तो उनकी ही लॉटरी निकलने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये पहला फैक्टर था, लक फैक्टर यानी कर्म। दूसरा जो फैक्टर था वो था कांटेक्ट नेटवर्क, ट्रेवलिंग, यानी अपना जनसंपर्क बढ़ाएं। लोगों से जब ज्यादा मिलेंगे तो उसमें से कुछ अच्छे लोग मिलने और आपके जैसे लोगों के मिलने, या जिनसे आपकी पटरी खाए, मन मिले, ऐसे लोगों के मिलने की संभावना भी ज्यादा होगी और उसकी वजह से आपकी सफलता बढ़ने के चांस ज्यादा होंगे। तो दूसरा फैक्टर था कि हम अपने संपर्क बढ़ाएं। आज का टॉपिक है, आज का जो लक फैक्टर है उसका नाम है रिलैक्स्ड रहना, टेंशन फ्री रहना। तो आज हम इस पर फोकस करेंगे कि सफलता में, सक्सेस में या लक फैक्टर बढ़ाने में एक और जो बड़ी चीज आती है वो है रिलैक्स रहना। आप लोगों ने देखा होगा कि जितना हम रिलैक्स रहते हैं और ब्रेन में हमारे सप्लाई जब ब्लड की बढ़ती है तो ब्रेन में बहुत सारे आइडिया आते हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि ब्रेन ज्यादा ओपन माइंडेड होता है और हम ज्यादा बड़ी चीजों को देख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि बहुत सारे आइडिया जो है हम लोगों को नहाने के समय आते हैं या नहा के बाहर निकलते हैं तो ज्यादा आते हैं। और इसीलिए आजकल देखिए कि बाथरूम के साइज बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग वहीं पे, एक तरह से कहना चाहिए, उनको एक प्राइवेसी मिलती है और एक रिलैक्सेशन मिलता है। तो लोग बाथरूम में अब ज्यादा समय बिताते हैं। तो ये उसका कारण भी यही है। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो कि बाथरूम में नोट पैड रखते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे आइडिया आते हैं और जब तक आप नहा के बाहर निकलते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। तो मैंने देखा ऐसे लोग जो वहां पे नोट पैड रखते हैं और उसको लिख लेते हैं। तो इस वजह से भी, मतलब ये भी एक उदाहरण है आपके लिए कि रिलैक्स रहने से क्या फायदा है। आप सबने आर्किमिडीज की कहानी तो सुनी ही होगी, जिनको सबसे बड़ा आइडिया नहाने के समय ही आया था और उसमें उन्होंने किसी चीज के न डूबने का सिद्धांत बताया था और उसी की वजह से आज भारी भरकम बड़े शिप बनाए जाते हैं जो उनके ही सिद्धांत पे आधारित है। वहीं आप देखिए, जब ज्यादा टेंशन में होते हैं, गुस्से में होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है लोगों को, तो लोगों को एक बहुत सीधी सी बात, कॉमन सेंस की भी बात समझ में नहीं आती है और इस चक्कर में वो अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। और आप देखिए कि जितने भी मर्डर होते हैं और बड़े अपराध होते हैं, उनमें से ज्यादातर का कारण गुस्सा होता है। और इस वजह से वो उस अपराध में शामिल होते हैं। बाद में वो इसका दावा भी करते हैं कोर्ट में कि वो तो मैंने गुस्से में कर दिया था या मेरा दिमाग सही नहीं था। तो ये इसका उल्टा भी होता है। इसके अलावा आप देखें तो जब हम किसी चीज के बहुत हाथ धो के पीछे पड़ते हैं कि भाई मुझे पैसा बहुत कमाना है, मुझे ये चाहिए ही, तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेस में होंगे कि मुझे ये चीज चाहिए ही, उतना ही वो चीज हमसे और दूर होती जाती है। तो ये भी जो है सोचने की बात है। क्योंकि आप कभी एक और उदाहरण देख सकते हैं कि जब हम कई बार कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत साधारण सी चीज भी हम याद नहीं कर पाते हैं, और थोड़ी देर बाद जब रिलैक्स हो जाते हैं तो पता लगता है कि याद आ गया। है ना। एग्जाम के टाइम में वो लोगों को आंसर नहीं याद रहते हैं क्योंकि वो टेंशन में आ जाते हैं, बाहर आए तो उनको आंसर याद आ गया। तो इस सब में ये काफी जो है इम्पोर्टेंट है। कई बार हम, ऐसा भी आपने देखा होगा कि कोई चीज खो गई है, ढूंढ रहे हैं उसको और आसपास ही कहीं रखी भी है, लेकिन आंखें देख रही होती हैं लेकिन दिमाग नहीं देख रहा होता है, क्योंकि दिमाग जो है वो टेंशन में और बड़ी बड़ी चीजें सोच रहा होता है, सामने रखी चीज तक उसको दिखाई नहीं देती है। तो ये जो कुछ भी होता है, नहीं, तनावग्रस्त जब होंगे आप, टेंशन में होंगे किसी लक्ष्य की प्राप्ति में, या गोल है कि अरे मुझे चाहिए, टाइम कम रह गया है, तो तनावग्रस्त होने पे आदमी को दिखाई सुनाई देना बंद हो जाता है, समझदारी भी कम हो जाती है और ऐसे में जो काम आसानी से हो सकता था वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
अब आते हैं इसको ज्योतिष से जोड़ें अगर, तो ज्योतिष में शनि जो है वो सभी चिंताओं का मूल कारण माना जाता है। और अगर आपके ऊपर चिंता ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव है, आपके ऊपर है। जैसे कुछ लोग एक काम करते हैं कि पैसा कमाना है, चलो शेयर मार्केट में चलते हैं। आप शेयर मार्केट में चलते हैं और थोड़ा सा पैसा लगा के रोज 1,000 रुपए कमाना है, ये उनका टारगेट है। तो पहला तनाव तो यही हो गया कि आप 1,000 रुपए रोज के टारगेट के साथ घुस रहे हैं और अब आपका तनाव चालू हो गया है और वहां पे आप ट्रेडिंग करने पहुंच गए। ऐसे लोग 1,000 रुपए कमाना तो छोड़िए, वो हो सकता है 2-3 हज़ार रुपए और गंवा के वहां से उठेंगे, क्योंकि उनका जो पहला लक्ष्य है कि मुझे पैसा कमाना है। तो लक्ष्य कभी पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना जो है वो एक प्रोसेस का रिजल्ट है, वो खुद प्रोसेस नहीं है। पैसा कमाना मतलब आप कुछ भी अगर ऐसा काम करेंगे जिसमें बुद्धि लगा के या कुछ ढूंढ के या किसी को सेवा देंगे या कुछ प्रोडक्ट बेचेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। तो वो कहने की बात नहीं है। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं कुछ पॉजिटिव करता हूँ, कुछ अच्छा करता हूँ। वो रिलैक्स्ड होके जब आप करेंगे तो वो पैसा तो बाद में उसको फॉलो करेगा ही। अगर आपके अंदर कोई अच्छाई आएगी, कोई स्किल आएगा, कुछ समझदारी आएगी, आप कोई नई चीज ढूंढेंगे, तो पैसे तो आने ही हैं। लेकिन पैसा सोच के शुरू करेंगे तो वो समझदारी और वो जो अच्छाई है, जो ज्ञान है, वो आएगा नहीं। और वो आएगा नहीं तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे शेयर मार्केट में ही आप देखिए कि कई लोग शेयर खरीद लिया, खरीद के डाल दिया, दूसरे किसी काम में लग गए और ध्यान नहीं रहा, और एक दिन पता लगा कि वो शेयर तो दोगुना हो गया है, 1.5 गुना हो गया है। तो आप अपना काम जरूर करें, काम तो करना ही। जैसे पहला सिद्धांत था कि कर्म करना है, कर्म करना जरूरी है। दूसरा हमने बोला कि संपर्क वगैरह करें। तीसरा है रिलैक्स्ड होके काम करें और टेंशन में कोई भी निर्णय ना लें, स्ट्रेस में, और ना इसको अपना लक्ष्य बनाएं कि पैसा कमाना या ये चीज करना आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके तनाव की वजह से फिर आप उसके आगे का काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे सही होता है कि अपना काम करें और फिर किसी दूसरे काम में लग जाएं, उसी काम पे बहुत ज्यादा फोकस ना करें, उसी के बारे में हर वक्त ना सोचें। और इस तरीके से जब आप करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए रिलैक्स्ड होना बहुत ही जरूरी है। मूल रूप से देखें तो मन जो होता है, मन वो चंद्रमा का कारक है और मन को ही रिलैक्स होना होता है। रिलैक्स होने के लिए गुरु को सही माना जाता है। जब गुरु यानी आपकी बुद्धि सही होगी, विजडम सही होगी, तो आप गुरु और चंद्रमा का जब मेल होगा तो आप रिलैक्स्ड हो जाएंगे। इसको गजकेसरी योग कहते हैं, अच्छा योग माना जाता है। और गुरु स्थायी धन का कारक है। तो एक बार गुरु आ गया, आपके अंदर बैलेंस आ गया, आपके अंदर विजडम आ गई, आपके अंदर एक सकारात्मक सोच आ गई, आपके अंदर दूरदर्शिता आ गई, तो धन का कारक ग्रह आया है तो धन भी साथ में लेके आएगा ही, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। और वहीं आप उल्टा अगर देखें कि चिंता है, तो चंद्रमा यानी मन चिंता से जुड़ गया शनि से, तो ये चंद्र शनि योग हो गया। अब चंद्र शनि योग का नाम ही जो है वो ज्योतिष में विष योग कहलाता है। यानी आप जितना ज्यादा चिंता से ग्रस्त रहेंगे, आपके अंदर विष बढ़ेगा, स्ट्रेस का, बैड हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ये आपको देखना है कि पैसा कमाने यानी अपना लक्ष्य सुधारने के चक्कर में इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड भी होना ठीक नहीं है कि आप लेने की जगह पे देने पड़ जाएं आपको। तो तीसरे सिद्धांत को याद रखिए कि रिलैक्स रहिए। हाँ, जो काम करना है, लॉटरी खरीदनी है खरीद ली, लेकिन उसके बाद हर वक्त टेंशन में रहे या ये नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरह से सोचने से भी काम नहीं चलेगा। उस काम को करने के बाद में उस पर सोचना बंद कर दें, उसके परिणाम की प्रतीक्षा करें और किसी नए कार्य में लग जाएं, बिजी हो जाएं। ये इसका सबसे सही फॉर्मूला है। हाथ धो के पीछे मत पड़े। और कभी अगर ऐसा होता है तो अपना काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। जैसे आप स्ट्रेस में चल रहे हैं, सपोज आपको स्टॉक मार्केट में कोई शेयर बहुत तेजी से गिर रहा है या बहुत सस्ता लग रहा है, लेकिन उस वक्त आप टेंशन में भी हैं, मत खरीदिए उस टाइम में। थोड़ा समय रुक जाइए, 1 दिन 2 घंटे, मतलब कुछ स्थगित कर दीजिए। फिर आप जब बिल्कुल रिलैक्स्ड हो तो उस पर बैठ के फिर से सोचिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। कोई भी निर्णय स्ट्रेस कंडीशन में लेंगे वो नेगेटिविटी जनरेट करेगा और वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। तो रिलैक्स रहना लक फैक्टर का तीसरा फैक्टर है, इसको ध्यान रखिए। आशा करता हूं आपको बात समझ में आई होगी और अगले एपिसोड में मैं इस पे चौथा एपिसोड करूंगा और इसमें चौथा लक फैक्टर होगा, उसको डिस्कस करेंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, जिससे आपको लक से जुड़ी सभी चीजें आपको पता लगेंगी। और लक, जिनको हम लकी कहते हैं, वो किस तरीके से इन सब चीजों का पालन करते हैं, हम इसका सबसे आखिर में इसके बहुत सारे उदाहरण भी देंगे कि जो फैक्टर मैं बता रहा हूँ उन फैक्टर का पालन बहुत लोग करते भी हैं और इसीलिए वो लकी भी होते हैं। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।